तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार। करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा
कहते बाबा। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार, बाबा हमको सुख अपार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। ओम शांति जी। आप सबको बाबा के इस अव्यक्त समारोह में, अव्यक्त संगठन में स्वागत है। और आज की अव्यक्त वाणी है, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। और आज का अव्यक्त वाणी का डेट है 9/5/1972।
बाप दादा कहते हैं सभी सदा स्नेही है। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है, सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है। इन प्रश्नों के ऊपर हम 2 मिनट साइलेंस में जाकर स्वयं के अंदर चेकिंग करेंगे। क्या मैं सदा स्नेही हूँ? मनसा वाचा कर्मणा पूरे दिन में संबंध संपर्क में मैंने अपने आंतरिक आध्यात्मिक स्नेह को और जो परमात्मा स्नेह स्वयं में भरा है वो कहाँ तक एक्ट में लेके आए। हल्का सा म्यूजिक बजाना सिस्टर। We will reflect on these things for just 2 minutes. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। जितना हम रिफ्लेक्ट करेंगे, स्वयं में चेक करते जाएंगे, उतना अंदर से वो शक्ति को जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट करके एक्ट में लेके आ सकते हैं। बाप दादा कहते हैं सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे व 1 सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए, तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, तो बच्चे भी जो बाप समान है उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस न किस रूप में, किस न किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना, अपने सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपने सूरत को स्थूल आईना में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो लक्ष्य का दर्पण व लक्षण का दर्पण व लक्ष्य ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्राप्त रूप में कहाँ तक दिखाते हो।
अपने आप को चेक करते रहो। क्या चेक करना है? सबसे पहला बाबा ने यह प्रश्न पूछा कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है? बाप का स्नेह, गॉड्स लव। दूसरा, जैसे अपने सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। अपने स्थूल चेहरे को सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए आईने में देखते। ठीक उसी तरह अपने सूक्ष्म दर्पण में स्वयं को देखना है। कब? अमृत वेला। कल तो ये आईना लेकर ही परम धाम सूक्ष्म वतन जाना, बगैर आईने के ये चेकिंग मुश्किल है। तीसरा, जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो लक्ष्य का दर्पण और लक्षण का दर्पण, वह लक्ष्य ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो? अपने आप को चेक करते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड अच्छा रहा या अमृत वेला अच्छी रही या मैंने जो चाहा वैसी परिस्थिति या संबंध समाधान हो गए तो खुशी हो गई, और फिर मैंने आज के समय में स्वयं को चेक किया और कुछ परिस्थितियों के वशीभूत होकर दुखी हो गई तो मैंने समय ही नहीं निकाला, ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे स्वयं को चेक करना है। एक लक्ष्य, दूसरा लक्षण। तो बाबा कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस, सदा के लिए ये चेकिंग चलता रहे कि मेरे लक्ष्य का दर्पण है और लक्षण का भी दर्पण है। ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्राप्त रूप में कहाँ तक दिखाते हैं दूसरों को, और अपने आप को भी चेक करना। किसी भी आत्मा को अपने फीचर्स से उस आत्मा का वह अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। लेक्चर से फ्यूचर दिखाना ये आम बात है, लेक्चर से फीचर्स, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना यह अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने आप को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे नहीं कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीत निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदाकाल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाली बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ ऐसे
स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं है। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता है। तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? सर्व रूपों से सर्व संबंधों से हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है? सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो? अगर स्नेह अर्थात योग है, अगर स्नेह अर्थात योग है, तो सहयोग भी है। स्नेह माना योग, स्नेह अर्थात प्रीत, प्रेम, वो अपने आप में एक योग है, कनेक्शन है, जिससे प्यार करते हैं। उस प्रीत की रिवाज और रस्म ही ऐसी है कि वो सदा कनेक्टेड रहते हैं, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। तो बाबा कहते, ये जो स्नेह अर्थात योग है, तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है, तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी, तो सहयोगी से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो, तो बाप के सदा सहयोगी हो। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है, उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों मुआफिक कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हैं। भक्तों को कहते हो ना, क्या कहते हैं भगत लोगों को हम, ये भगत तो ठगते हैं, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो ना। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहना चाहिए? कहते तो यही होना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया, फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं, तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? अधिकार नहीं तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो, तो ठगत नहीं हुए। बाबा पूछ रहे, प्रश्न है, क्या ये ठगत नहीं हुए? जन्म जन्म से संस्कार उनको वश हो जाते हैं। यह कहाँ तक रीति चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती, तो सोचना चाहिए जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती, वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है, वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछा कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हो? अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो? जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं, उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंचे है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा है उनका काम। तो जो हाईएस्ट है, वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंच धाम, ऊंचे काम में तत्पर हो। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं, वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कहा जाता है।
जो आजकल ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी है, बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है, ऐसी आत्माएं जो बाप की चुनी हुई है, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने आप महान आत्माओं की कॉपी की हुई है, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं, ना कि झुकने वाले। एक ऐसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। तो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, और द्वापर में भिकारी हो झुकेगी। झुकेगी सतयुग में भी, परंतु एक स्वमान के साथ, और द्वापर में भिकारी बन के। आप लोगों के यादगारों के आगे भगत भी झुकते रहते हैं ना। अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किया, थोड़े भी झुकने इसके संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है जीवन का? झुकना का व झुकाने का। जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो, तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है, संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट भी कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना आए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी की भी परसेंटेज में होता है, तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे क्या? अगर स्वप्न दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार है, वशीभूत है, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं अभी। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो या फिर बन गए हो। एक बार एक फॉरेन लैंड में बाबा के सेंटर पे क्लास चल रही थी और बाबा ने फोन किया मधुबन से। दादी जानकी जी क्लास करा रही थी, तुरंत भाग के जाके अटेंड किया। उस वक्त तो उस जमाने में ट्रंक कॉल कहते क्या, फॉरेन कॉल को। तो बाबा ने कहा दादी को कि दादी कितने लोग आए क्लास में? दादी ने कहा बहुत सारे लोग हैं। चलो देखो कितने लोग आए। जाके गिनती करके बोलो बाबा 60 लोग आए। अच्छा 60 लोग आए हैं? अच्छा कौन है एक्यूरेट? तो दादी ने कहा सभी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान में बहुत रुचि है, बहुत उत्सुक आत्माएं हैं, भावना वाले हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अभी जाके क्लास में अनाउंस कर दो कि कल से ब्रह्मा कुमारी सेंटर बंद है, इसीलिए कोई भी मुरली के समय 7 बजे सुबह आना नहीं। तो दादी ने कहा बाबा मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, क्या इसमें सच में ऐसा बंद रहना चाहिए? नहीं तुम जाके पहले अनाउंस तो कर दो, और कुछ प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं बोलो। तो दादी ने जाके क्लास में अनाउंस कर दिया। तो अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले दादी तैयार होकर बैठी थी। बाबा ने फोन किया, बोला बच्ची समय हो गया मुरली क्लास का? हाँ बाबा समय हो गया है। तो क्लास शुरू नहीं किया? बाबा मैं क्या करूं, कोई नहीं आए हैं। कल आपने बोला अनाउंस करो, मैंने अनाउंस कर दिया, इसलिए शायद कोई भी नहीं आए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा सच में कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं आए। तो जरा तुम जाके अच्छे से देखो बाहर। तो तुरंत दादी गई बाहर, दरवाजा खोल के बाहर का भी मेन गेट खोल के देखा, तो सेंटर रोड के साइड पे थी, और बिल्कुल रोड के उस पार ऑपोजिट साइड में सेंटर के सामने उस तरफ
एक आत्मा ऐसे खड़ी थी। तो बाबा को आके भाग के बताई कि बाबा एक ही आया है। अच्छा, पूछो क्यों आया? तो जब पूछा तो भाई ने कहा, क्या है ना, मेरे को आदत हो गई इस समय पे मुरली सुनने की, इसीलिए मैं आ गया हूँ। मैं मुरली के बगैर नहीं रह सकता। समय होते ही मेरे पैर, मेरे हाथ सब अपने आप चलने लगे और मैं यहाँ, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इधर ही बैठूँगा इतना समय, फिर चला जाऊँगा। कम से कम मैं बाबा के सेंटर के सामने तो हूँ, बाबा का सिंबल देखकर ऐसे ही मैं योग कर लूँगा, ऐसे करके बोला फॉरेनर भाई ने। वही बात बाबा को जब सुनाया तो बाबा ने कहा, बच्ची तू अपने टेस्ट पेपर में पास हो गई है। तेरे पूरे क्लास में एक ही बाबा का पक्का बच्चा है, वो यही है जो खड़ा है अभी। स्नो गिर रहा था फिर भी वो ऐसा खड़ा था। एक और दृष्टांत इस विषय पे याद आता है कि एक भाई आया और बस सेंटर के सामने बैठा रहा। क्लास के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे और सिस्टर ने देखा और पूछा, अरे तुम क्लास में क्यों नहीं आए? रोज तो आते रहते हो, अभी क्यों दिक्कत है, बाहर ही क्यों खड़े हो? क्या तुम अभी आए हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत पहले आया। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, आ जाओ, अभी कम से कम सार तो सुन के जाओ। तो भाई ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता अंदर। क्या हुआ? नहीं मैं अभी अपवित्र हो गया हूँ, परंतु बाबा और बाबा का घर से मुझे बहुत प्रेम है। पर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, क्योंकि मैंने अशुद्ध आहार खाया है, इसीलिए मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, ऐसे करके रह गया। मतलब इतनी ऑनेस्टी की जो लेवल है, इतनी अंदर से रियलाइज है, गलती तो हुई है, परंतु एक रियलाइजेशन उसमें बहुत थी। ऐसे बच्चों को सच में माफी मिलती है बाबा से। तो यहाँ बाबा कहते हैं वंडरफुल। नाम ऊंचा है। प्रीत की रहने वाले। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैंने कहा बहुत वंडरफुल, अच्छा। प्रीत की रीत निभाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। आपने बाबू भी दोनों गौर कर के दिया मुझे। दोनों केस में प्रीत है, परंतु एक की प्रीत कैसी, दूसरे की प्रीत कैसी, पर दोनों के मन में ऑनेस्टी है और प्रेम है बाबा के प्रति। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। स्नेह रहता है ना, वो बहुत ऑनेस्ट रहता है स्वयं से भी, और हाँ, परिवर्तन कर लेता है। उनकी रियलाइजेशन बहुत पावरफुल रहती है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति में को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो। तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो, यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो, जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञान नहीं अज्ञानी कहलाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे होगा? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, याद प्यार गुड इवनिंग, और गुड नाइट गुड और इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू आज दीदी। का मुरली बहुत ही पावरफुल रहा। थैंक यू बाबा, सच में। कौन करेगा इतना प्यार जो अपना सब कुछ हमें दे रहा?
ये तो स्नेह की निशानी है, जो ज्ञान सागर स्वयं उसकी सागर समान समस्त ज्ञान को हम पर लुटा रहा है। और इतनी पेशेंटली 100 साल, 84 साल तो हो गए, 84 इयर्स। पूरा संगम ही साथ निभाने का उसका वायदा चल रहा है। हम बहुत भाग्यशाली। जो इन वाणियों में रस है वो डेली मुरली में नहीं होता ना। या दीज आर सो ये full वाणी of- जो है ना, अव्यक्त वाणियां जो है, हाँ जी, अव्यक्त वाणियां हमको आदि रतन बना सकती है। और जो डेली मुरलीस है, उसके बगैर तो ब्राह्मण बनना मुश्किल है। बीके हाँ बनना है जी, तो डेली मुरली ही है, उसमें सभी वो तो हम बातें करते धारणा थे, युक्त। और वो अव्यक्त करते थे, जी पर संडे को ये समझ ही नहीं आती होती थी, उसको एक जी साइड रख देते होते जी थे, जी एक आध बार पढ़ जी। नहीं, जब के बस हिट रेगुलर अ टोल, साकार एंड दिस मुरली, इज एवरीथिंग। एवरीथिंग, जब साकार मुरली कंटिन्यू पढ़ते हैं तभी अव्यक्त मुरली के ऊपर रस बैठता है। हाँ जी, और जब डेफिनेटली। अव्यक्त मुरली की स्पेशल स्टडी, नॉट जस्ट संडे बट एवरीडे स्टडी करने लग पड़ते हैं, तब जाकर अपना कुछ होता है। एंड फिर पता चलता है ये लिंक है, लाइक यू नो व्हाट इज लिंकिंग विद ईच अदर एज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारे कई प्रश्नों के ये समाधान है। कैसे ये निराकार के साथ प्रीत के रीत निभाना है, कैसा है वो ऊंचते ऊंचे, और कैसे हम भी उसके समान ऊंचा नाम ऊंचा काम बना सकते हैं, कैसे हम वो निशानियां हमारे अंदर भी ला सकते हैं। तो ये सब बातें जो बाबा एकदम बहुत सीरियस सावधान देता है कि स्वप्न में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो संपूर्ण निर्विकारी गायन, जैसे मेरा वैसा तेरा, और हाँ हाईएस्ट जी, होलीएस्ट, आज तो बाबा हम्म, ने बहुत गहरी समझ दी। दीदी हाँ वाणियों को पढ़ जी, के ही पता लगता है कि ये किसी साधारण आत्मा, किसी साधारण मनुष्य की तो बातें हो ही नहीं सकती ना। इतना इतना ज्यादा लैंग्वेज, इतनी सारी वर्ड, इतनी सारी शिक्षाएं, ये देख के तो इतना वंडर होता है ना कि वाकई 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 ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कह सकता ऐसी बातें ना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी जी हम भी जब ये स्टडी करती हूँ तो लगता है, अरे ये भाव को बाबा ने इतनी सहज तरीके से और इतनी शक्तिशाली तरीके से प्रकट किया। मेरे पास कुछ भाव के लिए शब्द नहीं है, और बाबा के हर भाव इतनी गहरे, ज्ञान युक्त, शक्तिशाली, और हर भाव के लिए शब्द है। तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे आंतरिक शब्द अनुभव और भावना को बिल- शब्द मिलते हुए हैं, महसूस करने की ताकत बढ़ती है। और आखिरी चीज ये है, जब पढ़ते लगता है, काश हमारे चारों ओर जो लोग हैं जिनको हम पहचानते वो भी इसका मजा ले। मजा ले। वो जी कितना दीदी मिस करते बिल्कुल जाते दीदी हैं, बिल्कुल। ऐसा लगता है अपने ही हैं, परंतु जी इतने महत्तम ज्ञान को हम स्टडी कर रहे हैं और वो इतना मिस कर रहे हैं। उनको समझ इसकी वैल्यू भी पता नहीं है, समय कितना कम है और वो लोग कितना मिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का पार्ट अपने समय पे होता है। जी दीदी वर्ड मैचिंग कितनी अच्छी होती है बाबा की, अरे फीचर्स फ्यूचर, में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, छंद बंद क्या कहते हैं मेरे को पता हाँ हाँ नहीं हाँ क्या, हाँ, छंद बंद तेलुगु में करके क्या। उसको छंदस्सु कहते, हाँ व्याकरण जी छंदस्सु। मतलब या हाँ वो जैसे, अरे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जी जी कौन दीदी। बोल रहा है, जो शब्दों से परे, जो आवाज से परे, हर भावनाओं से परे जी जी सागर बोल रहा है, चुन चुन जी के दीदी। लाया है रत्नों को। सागर में कहाँ क्या मिलेंगे कमी है? ऐसे ऐसे सभी शब्द रत्न तो ऐसे। सागर से ही निकले हैं ना, चाहे वो और दीदी मोर। बाबा बाबा जो भी समझाते हैं एकदम प्यार से समझाते हैं, मतलब कि हाँ समझ में आ जाए। हर बात में कुछ भी है, समझाना है डांटना है, वो भी सब प्यार से समझाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा हम्म लगता है बाबा का। बिल्कुल। बिल्कुल, हमको भी यही अपनाना है। अगर किसी को कुछ समझाना है, पहले स्वयं में चेक करना है। बाबा का जो प्यार है, परमात्मा सागर की प्यार को हम स्वयं में भरना है, तब जाकर हमारे बोल में थोड़ी शक्ति आएगी।
तभी सामने वाले के अंदर परिवर्तन आएगा। अगर ऐसा शक्ति नहीं है तो इससे अच्छा कि कुछ न बोले। फिर ये नहीं सोचना हम नहीं बोलेंगे तो कैसा, हमको तो बोलना पड़ता है, हम बोलेंगे तो ही तो सुधरेंगे। नहीं, 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 ये सब वाहियात बातें हो जाती है फिर, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही समझती है ना। पर प्रैक्टिकल तो हमारे साथ हो रहा है, वही प्रैक्टिकल है। जैसे हमारे सबके अंदर भी वो जहरीले सांप है, विकार है, कमी कमजोरियां हैं, और बाबा जब मुरली का धुन बजाता है ना, बस अंदर के विष सर्प भी नाच उठते हैं और शांत हो जाता है। और हम जब दूसरों से कभी कभी करेक्शन देते, बात करते, तो दूसरे और ही उल्टे हमें उल्टे जवाब देते, जी दीदी, बिल्कुल दीदी, और ही आर्ग्यू करते, और ही जस्टिफाई करते कि वो सच्चे सही है और आपका करेक्शन बिल्कुल गलत है, करेक्शन देना ही नहीं चाहिए, ऐसा एहसास दिला देते हैं। जी तो फर्क हो गया ना। तो इसीलिए शक्ति दीदी, भरना, इसका मतलब हम में कमी है ना? शक्ति की कमी है। हम शक्ति में की कमी कमी है है। मतलब हमारे इंटेंशन में कमी नहीं है, ना ही हमारी करेक्शन में कमी है, परंतु जी, शक्ति की कमी है। शक्ति की कमी है। या जी तो आप वो जब रेबल होते, आर्ग्यू करते, स्वीकार नहीं करते, और उल्टा आपको ही स्वयं मतलब अपने को ही वो लोग मतलब निंदा करते या गलती निकालते, तो या तो सहन कर लो, शांति से माफ कर दो। हम्म, और दूसरा स्टेज है, वो लगना ही नहीं चाहिए, स्वयं के अंदर शक्ति भर लो। कभी न कभी तो वो जरूर आपको सकारात्मक तरीके से स्वीकार करेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। जी थैंक यू बहुत बाबा, अच्छा। इतनी गहरी समझ के लिए। सभी लंबे से श्वास लेंगे, ओम ध्वनि करेंगे। शांति। 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 आपको थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू कनेक्टेड। सिस्टर।